राधे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदया मुनिमानुतस्मि। अंगश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृते इन्दीवरम् जाड्यं जगुडरोचिषा विदधतं पट्टाम्बरसस्यम् वृन्दारण्यनिवासिनो हृदि लसदामाविदामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितो जलभुजम् ध्यायेन् दामोदरम्। भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीस्तां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। हा देवी काकुहरगद्गदयाद्यवाचा जाचे निपत्य भुवि दण्डवदूद्भटार्ति अस्य प्रसादमबुधस्य जनस्य कृत्वा गान्धर्विके निजगणे गणनां विधेये। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे परमाराध्यतम गुरुदेव ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तरस्त श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। तत्पश्चात जगत गुरु श्रील प्रभुपाद एवं अन्य समस्त रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्गों के चरण में मैं अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए उनके अहेतु की कृपा भिक्षा करता हूँ। उपस्थित समस्त त्रिदंडीपादगण वरिष्ठ भक्तवृंदों को मेरा पुनः पुनः कृपा मैं भिक्षा करता हूँ। उपस्थित जितने भी वैष्णव वैष्णवी सभी का चरण में मेरा जथा योग्य प्रणाम। पूज्यपाद स्वयं महाराज जी ने मुझको आदेश दिया है कुछ हरि कथा परिवेषण करने के लिए। यहाँ बहुत योग्य एवं बहुत सीनियर भक्त लोग हैं, इसलिए अगर कुछ मैं
भूल करूं तो हमको क्षमा करेंगे। महाराज जी ने आज जो सब्जेक्ट है इसमें साधु संघ की महिमा, गुरु की महिमा और साधन भक्ति के ऊपर श्रील प्रभुपाद जी के गौड़ीय दर्शन, और आज श्री रामनवमी तिथि है, श्री रामायण से कुछ कथा, भगवान रामचरित्र महापुरुष भगवान रामचंद्र की कुछ कथा एवं कुछ शिक्षा हम लोग को आलोचना करना होगा। मैं इसको सीक्वेंस में नहीं बोलूँगा, जैसे भी जो भी हृदय में स्फूर्ति होगा मैं उसी हिसाब से हरिकथा परिवेशन करूँगा। हम लोग यहाँ इसलिए प्रभुपाद जी की शतवार्षिकी की 150तम शुभ आविर्भाव तिथि उत्सव मना रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की महिमा अपरंपार है, जिसे उनके वंदना में हम लोग जो गान करते हैं, निज सेवक तारक रंज विधुम विदुताव हितहुं कृत सिंह बरम बरणागत बालि ससंद पदम प्रणमामि सदा प्रभुपाद पदम। इसलिए प्रभुपाद जी ऐसे महापुरुष थे, श्री चैतन्य महाप्रभु के जो शुद्ध भक्ति धारा, जो अनर्पित चरिंग, जो शुद्ध भक्ति, जो उन्नत उज्ज्वल रस को जगत में प्रचार करने के लिए साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर श्रीमती राधा रानी के भाव और कांति को लेकर जगत में अवतीर्ण हुए और जगत में उन्नत उज्ज्वल रस को प्रदान किया। ये उन्नत उज्ज्वल रस क्या है? ये उन्नत माने सबसे उन्नत भक्ति रस और सबसे उज्ज्वल, जिसको कहते हैं कि सेल्फ एफल्जेंट, जो कि श्रीमती राधा रानी के भाव इसमें युक्त है। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी इसको कहते हैं, रतिम गौरी लीलय तपति सौंदर्य किरणै सची लक्ष्मी सत्या परिभवती सौभाग्य बलनई बसीकारेश मुख नवीन ब्रजसती क्षीपति आरत जाता हरिदैत तुम भजो मनः। तो संग रति देवी जो कामदेव को भी वशीभूत करने वाली है, साक्षात गौरी पार्वती देवी जो जोगेश्वर महादेव को भी अपने बस में करने वाली है, रतिम गौरी तपति, लीला शक्ति, भगवान की लीला शक्ति, भगवान नारायण को जो संपूर्ण रूप में वशीभूत करने वाली है। इनके सौंदर्य और इनके सौंदर्य कहां से आता है? वृषभान नंदिनी श्रीमती राधारानी के कृपा से ही इनके सौंदर्य है। श्री कृपा कटाक्ष स्तव में हम लोग गान करते हैं, अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पाद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोमजा विरिंचिजा वरप्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। जितने भी अनंत कोटि विष्णु लोक हैं, जितने भी देवियां हैं, ये सभी देवियां इनके सौंदर्य और इनके सौभाग्य कहां से प्राप्त होता है? श्रीमती राधा अपार सिद्धि रिद्धि दिग्ध सत पदांगुली नखे, श्रीमती राधा रानी के नख चंद्रमा की छटा से, राधा रानी साक्षात कोई वर नहीं प्रदान कर रहे हैं, राधा रानी को आराधना करने वाले राधा रानी के
चरण के नख चंद्रमा की किरण से ही सब प्रकार के मनोभीष्ट पूर्ण हो जाता है। जितने भी देवियां हैं, चाहे पार्वती जी हो, लक्ष्मी जी हो, या जो भी देवियां अनंत कोटि लक्ष्मी देवी हो, इस सभी के सौंदर्य राधा रानी के नख चंद्रमा की छटा से प्राप्त होता है। और सभी के सौभाग्य भी राधा रानी के सौभाग्य के सामने पराभूत हो जाता है, पराजित हो जाता है। ऐसे वृषभानु नंदिनी सर्वोच्च हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वसे उन्नत हैं, इसलिए उनके जो भाव है सर्वोत्तम है, उन्नत, उज्ज्वल। और राधा रानी के जो भाव, जैसे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जे प्रेम के परम पराकाष्ठा कहाँ है। जैसे साधन भक्ति में हम लोग भाव तक प्राप्त करते हैं, भाव तक सिद्धि एक साधक प्राप्त कर सकता है। फिर भाव जब हम भगवत धाम में या भगवान की लीला भूमि में, फिर आगे की साधना प्रेम स्नेह मान राग अनुराग भाव महाभाव अधिरूढ़ महाभाव मोदन मादनाक्ष महाभाव, ये भाव की परम पराकाष्ठा है, परम सीमा है। और ये मादनाक्ष महाभाव की मूर्तिमान स्वरूपा श्रीमती राधा ठाकुरानी है। और श्री वृषभानु नंदिनी के राधा रानी है, उनके जो भाव है उन्नत उज्ज्वल, सर्व उन्नत और सब उज्ज्वल रस है। और इसी रस को आस्वादन करने के लिए ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ने इच्छा प्रकाश किया, उनके अंदर में लोभ जागृत हुआ। और ये लोभ राधा या प्रणय महिमा की दृश्य विनय भाई जो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा है। और वृषभानु नंदिनी के इस भावों को आस्वादन करने के लिए जब से ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ने उनके अंदर में ये लोभ जागृत हुआ और राधा रानी से कृपा भिक्षा करके वो भाव को उन्हें प्राप्त किया, उस समय से ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर गौर सुंदर हुए। और ये गौर सुंदर स्वरूप में उन्होंने वो जो 3 वांछा है उसको स्वयं पूर्ण किया और जगत जीवों को उन्होंने ये ब्रजधाम में प्रवेश प्रदान किया। उन्नत समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, जगत जीवों को उस उन्नत उज्ज्वल रस के स्वभाव को प्रदान किया, अर्थात उनके अनुगत जो भाव है तत्त भाव इच्छामय भाव, उसी भाव को जगत जीवों को प्रदान किया। चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम सो प्रेम नामामृतम अत्युदार आपामर ज गौर कृष्ण जनेभ्य तमहं प्रपद्ये। भव विरंचिर वांछित जय प्रेम जगते फैलिल ढाली। जो प्रेम को, जो ब्रज प्रेम को कभी कोई ब्रह्मा जी, शंकर जी, श्री नारद जी, उद्धव जी जैसे बड़े बड़े महान भक्तगण इस प्रेम को प्राप्त नहीं किया था, उनके लिए भी दुर्लभ है। उस दुर्लभ प्रेम को जगत में उत्तम अधम किछु ना बाछिल जाचिया दिल के कोल, श्री गौर सुंदर ने केवल नाम संकीर्तन के द्वारा इस जगत में प्रदान किया और उस उन्नत और स्वयं राधा रानी के वो भावों को आस्वादन किया। इस गौर सुंदर ने सचिनंदन गौर हरि, अगर इनके कृपा बिना जगत में ना कभी हम भागवत श्रवण कर सकते, ना भगवान को समझ सकते हैं, ना साधारण उद्धार तक नहीं हो सकते। कोई केवल अगर मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, जैसे अभी तो बहुत सारे भागवत की अभी परंपरा है वृंदावन में, ब्रज में, अगर केवल मुक्ति प्राप्त करना चाहता है तो भागवत श्रवण कर सकता है, किसी से भी भागवत श्रवण करो। कोई प्रोफेशनल, श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इसके घोर विपरीत थे, घोर विरोध थे। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है? जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। श्री चैतन्य चरितामृत में ये शिक्षा हम लोग को दिया गया। अगर भागवत श्रवण करना चाहते हो
तो वैष्णव के गौड़ीय वैष्णव उनके अनुगत्य में भागवत श्रवण करो, क्योंकि गौड़ीय वैष्णवों के अनुगत्य में भागवत श्रवण नहीं करोगी तो कभी से चैतन्य महाप्रभु के वो उन्नत उज्जवल प्रेम प्राप्त नहीं होगा, सिर्फ मुक्ति तक प्राप्त हो जाएगा। जो मुक्त की साधन हम अजामिल चरित्र भागवत में देखते हैं कि केवल आधा नारायण नाम सांकेत्य नामाभास में प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मुक्ति से भी अधिक भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वो भी ब्रज प्रेम प्राप्त करना चाहता है, भगवान के जो अत्यंत प्रिय गोलोक वृंदावन में सेवा प्राप्त करना चाहता है, वो बिना गौर अनुगत्य में संभव नहीं है। इसलिए गौरांग महाप्रभु के जो ये जगत में महाप्रभु ने श्रील रूप गोस्वामी के अंदर समस्त शक्ति को संचार किया और श्रील रूप गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्टों को ये जगत में स्थापन किया। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जैन भूतले। और श्रील रूप गोस्वामी पाद और रूप गोस्वामी पाद के अनुगत जो वैष्णवगण है, रूपानुग वैष्णवगण, श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद सई मोर भजन पूजन, जो लोग श्री रूपानुगत्य होकर श्री रूप गोस्वामी पाद में पाद पद्म के चरण में ऐकांतिक शरण ग्रहण करके श्री रूप मंजरी पद सई मोर संपद, उनके चपाद पद्म को अपना जीवन में सार सर्वस्व के रूप में ग्रहण किया, उनके पाद पद में आश्रय ग्रहण करके अपना भजन किया, वही व्यक्ति लोग श्री राधा गोविंद की चरण सेवा शुद्ध भक्ति में प्रवेश अधिकार प्राप्त किया। और इसी को श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे रूपानुग गौड़ीय गुरुवर्ग लोग ये जगत में इसी भाव को प्रचार किया। इसीलिए गौड़ीय वैष्णवों की जो वैशिष्ट्य है उसको समझना इतना सहज नहीं है। जो लोग श्री गौड़ीय वैष्णव नहीं बना इस कलियुग में, वो कभी वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए श्री ने बताया अभी, यदि गौर न हईत तबे की हईत केमन धरिताम दे, श्री राधार महिमा ब्रज रस सीमा जगत जाना तक। महाप्रभु नहीं होते जगत में ये जो राधारानी के भाव को कौन जनाता। ब्रज में यहाँ सभी लोग राधे राधे कीर्तन तो करते हैं, लेकिन राधारानी के जो भाव को नहीं समझते, राधारानी के भाव को नहीं समझते, सचिनंदन श्री गौर हरि को नहीं समझते हैं, महाप्रभु के अनुगत्य नहीं करते हैं, चैतन्य महाप्रभु को कोई महापुरुष कहते हैं, तो ये व्यक्ति कहाँ ये लोग के आत्यंतिक कल्याण हो पाएगा। वृंदा विपिन महामाधुरिमा प्रवेश चातुरी सार, बरज जुबती भावेर भकति सकति हितकार। ये वृंदा ब्रज गोपी उनकी जो भाव है, जिसको महाप्रभु कहते हैं रम्या काचित उपासनादि ब्रज बधु वर्गेण जा कल्पिता। सर्वश्रेष्ठ कृष्ण की आराधना किसने किया? श्री ब्रज गोपियों ने किया। और ब्रज गोपियों को इस भाव को कैसे प्राप्त करेंगे? इसको कौन जगत में दिया? सचिनंदन श्री गौर हरि ने दिया। बोले सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। वृंदा विपिनर महामाधुरिमा, ये वृंदा ब्रज भाव ब्रज वृंदावन की जो महामाधुरिमा में माधुर्य को अगर हम समझना चाहते हैं, उस माधुर्य रस में अगर हम गोता लगाना चाहते हैं, डुबकी लगाना चाहते हैं, तो कैसे होगा? ये बिना हमारे गोस्वामी वर्ग के अनुगत्य बिना कभी नहीं होगा। सचिनंदन श्री गौर हरि ने इस जगत में इसको प्रदान किया है। इसलिए हमारे गौड़ीय गुरु वर्ग लोग, जो लोग षड गोस्वामी के अनुगत हैं, वास्तविक रूपानुग वैष्णवगण, इनके अनुगत्य में ही वास्तविक में हम ब्रज में प्रवेश कर पाएंगे। देखो महालक्ष्मी जी बेलवन में तपस्या कर रहे हैं, शंकर जी वहां नंदग्राम में तपस्या कर रहे हैं, भगवान के बाल लीला को दर्शन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी राधारानी की कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ बरसाना में पर्वत बने हुए हैं। उद्धव जी उद्धव कुंड में घास बनकर तपस्या कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आसाम हो चरण रेणुजुषा मंगसाम वृंदावन किमपि गुल्म लतोष दिनाम। उद्धव जी
जो कि इतने श्रेष्ठ परिकर हैं कृष्ण के। कृष्ण उनको कहते हैं उद्धव जी को, हे उद्धव तुम मेरे इतने प्रिय हो, न तथा में प्रियतम न संकर्षणो न श्री नैवात्मा जथा भगवान। ये उद्धव तुम इतने मेरे प्रिय हो कि मेरे भाई संकर्षण बलदेव इतने प्रिय नहीं है, स्वयं लक्ष्मी जी इतने प्रिय नहीं है, मेरे आत्मा इतना प्रिय नहीं है जितना तुम हो उद्धव। वही उद्धव जब ब्रज में आते हैं, ब्रज के भाव के पराकाष्ठा को देखते हैं, सर्वोपरि नंद भावा की जो भाव है और सखाओं की जो भाव है, फिर जब उन्होंने गोपियों के भाव को दर्शन किया तो उद्धव की जितना जो ज्ञान की जो टोपी गिर गया। उद्धव जी लास्ट में क्योंकि मैं ये ब्रज में अगर मैं खाली धूली प्राप्त कर सकता हूं, गोपियों की चरण रज प्राप्त कर सकता हूं, तो मेरा जीवन सार्थक होगा। उद्धव जो इतने श्रेष्ठ भक्त हैं, वो ब्रज में धूली प्राप्त करने के लिए, ब्रज गोपियों की धूली प्राप्त करने के लिए, चरण रज प्राप्त करने के लिए घास बन करके अभी भी तपस्या कर रहे हैं कुसुम सरोवर में। ये ब्रज धाम इतनी साधारण नहीं है। ब्रज में रह जाना आ जाना साधारण, लेकिन यहां वास्तविक में उस भाव में प्रवेश करना इतना सहज नहीं है। तो हमारे चैतन्य महाप्रभु, हमारे गौर सुंदर और गोस्वामी वर्ग ये जगत में जीवों के कल्याण के लिए क्या क्या नहीं किया। इसीलिए कबीराज गोस्वामी ने हम लोग को उपदेश दिया कि जाओ भागवत पढ़ो वैष्णव स्थाने, वैष्णवों के स्थान पे जाकर भागवत श्रवण करो। अगर भागवत तुम वैष्णवों से श्रवण नहीं करोगी तो भागवत के वास्तविक अर्थ को समझ नहीं पाओगे, भागवत के भावों के अंदर प्रवेश नहीं कर पाओगे। जैसे कोई बोतल में महू है, शहद है, अगर मधु अंदर है और कैप को बंद कर दिया, ठीपी को बंद कर दिया और मधुमक्खी लोग आए, वो क्या करेंगे? वो बोतल के बाहर को ही मधुमक्खी इधर उधर मंडराएंगे, लेकिन मधु को आस्वादन नहीं कर पाएंगे। वो वास्तविक वो मधु को आस्वादन करने के लिए वो कैप को, मधुमक्खी के जो बोतल मधु जहाँ है वो बोतल को खोलना पड़ेगा। इसीलिए हमारे गुरुवर्ग लोग शुद्ध वैष्णवगण उस मधु को खोल करके उसको हम लोग को आस्वादन कराते हैं, तभी हम थोड़ा कुछ समझते हैं, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये भूल कभी नहीं करना। जो प्रोफेशनल, प्रभुपाद जी इसके कंप्लीटली घोर विरोध थे कि जो प्रोफेशनल रिसाइटर हैं, भागवत की जो व्यवसायी हैं, जो भागवत कथा को कहकर जीविका उपार्जन कर रहे हैं, ये भागवत कथाकार नहीं है, भागवत व्यवसायी है। यद्यपि भगवान की कथा में कुछ कल्याण होता है, कोई भी कथा करता है, नाम संकीर्तन करता है, चाहे पैसा लेकर करे, लेकिन वो आत्यंतिक कल्याण नहीं होगा। उस कल्याण के द्वारा हमारे अंदर में वो भगवत शुद्ध भक्ति का उद्रेक नहीं होगा, शुद्ध भक्ति अंकुरित नहीं होगा। इसलिए इसमें खाली समय नष्ट करना है। वास्तविक रूप में हम लोग को सद्गुरु के चरणाश्रय करना पड़ेगा और उनके अनुगत्य में भागवत श्रवण करना होगा। जैसे गीतोपनिषद में भगवान कहते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनम्। तत्वस्तु, ये तत्वस्तु क्या है? भगवत तत्व विज्ञान, भगवान अद्वैत सत्य भगवान के संबंधित जो ज्ञान है उसको तत्वस्तु कहा जाता है। उस तत्वस्तु को तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अगर उस तत्व वस्तु को अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत तत्व विज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है? तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपात हमको शरणागत होना होगा। परिप्रश्न, हमको अनुगत होकर के हमारा वास्तविक कल्याण के लिए, जो श्रेय के लिए जो प्रश्न है उसको पूछना पड़ेगा, उसको जिज्ञासा करना पड़ेगा, तत्व जिज्ञासा करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं, क्या आमी के न आमाय जारे तापत्र, कि मैं कौन हूं, मैं क्यों इस संसार में दुख भोग कर रहा हूं, क्यों इस संसार में कष्ट भोग कर रहा हूं, अनादि काल से मैं यहां इस संसार में आबद्ध हूं, क्यों? इसी को जिज्ञासा करेंगे। परिप्रश्न, तद विधि प्रणिपात परिप्रश्न सेवा, और हमको सेवा करना होगा।
किसकी सेवा करना पड़ेगा, किसको परिप्रश्न करना होगा, किसके शरणागति होना होगा? तत्वदर्शी गुरु, जो कि मुंडक उपनिषद में, यहां गुरु तत्व में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। उस गुरु के शरणागत होना होगा। और श्रील प्रभुपाद जी इसको, ये जो तद्विधि प्रणिपातन श्लोक के बहुत सुंदर व्याख्या उन्होंने किया है। प्रणिपात परिप्रश्न सेवा के द्वारा ही हम लोग को तत्व ज्ञान लब्ध होता है। और ये सदगुरु, तद विज्ञानार्थम, मुंडक उपनिषद में वही चीज कहा गया, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छेत। अभिगच्छेत माने क्या है? मस्ट। इसमें विद्लोंग लकार है, इसमें मस्ट है, मतलब हमको जाना अनिवार्य है। अगर शरणागत नहीं होंगे तो प्रत्यवाय होगा, इसमें दोष होगा, हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए मस्ट कहा गया। ऐसे गुरु के शरणागत होना होगा। कैसे गुरु? वो गुरु श्री शुद्ध गौड़ीय वैष्णव परंपरा में, शुद्ध श्री गौरांग महाप्रभु के अनुगत्य में, श्री रूपानुग आचार्य और शुद्ध वैष्णव परंपरा में जो भजनशील हैं, ऐसे गुरु के अनुगत होना पड़ेगा। जैसे हमारे श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और हमारे गुरुवर्ग जैसे श्रील भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज और अन्य रूपानुग गौड़ीय आचार्यगण, ऐसे गुरुओं की शरणागत होना होगा। तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव अभिगच्छे समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ। ये ब्रह्मनिष्ठ माने क्या है? ये ब्रह्मनिष्ठ माने जो कि ब्रह्म परतत्व भगवान कृष्ण वो परब्रह्म है और उनके तत्व में पूर्ण रूप में प्रतिष्ठित है। अर्थात शुद्ध जय कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप में जो परिपूरित है, पूर्ण रूप में कृष्ण भक्ति में पूर्ण रूप में जो आविष्ट है, वही सद्गुरु है। उनके चरणाश्रय करना होगा, नहीं तो हमारे कल्याण जगत में हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम जेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ये अज्ञान अंधकार, हम लोग ये संसार में हमको दृष्टि नहीं, हम लोग दृष्टि हमारा नष्ट हो चुका है, हम लोग अंधकार में कुछ देखने की सामर्थ्य नहीं है। हम कहेंगे हमारा तो दृष्टि है, हम तो देख पा रहे हैं, लेकिन वास्तविक क्या हम वो आलोक को देख पा रहे हैं? तो वास्तविक जो रोशनी है, वास्तविक वस्तु को हम दर्शन कर पा रहे हैं? तो भागवत में कहा गया वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिपदम तापत्र, वास्तव वस्तु को दर्शन कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे अंदर में वो दृष्टि जागृत नहीं हुआ है। हम जागत की जड़ वस्तु को देख रहे हैं, अप्राकृत तत्व को नहीं दर्शन कर पा रहे हैं, सत्य को दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि देखिया ना देखे जना अभक्त रजन, उल्लू को ना देखे जना सूर्य किरण। जैसे अभक्त जगह जिसके अंदर में भक्ति प्रकाश नहीं हुआ है, वो अभक्त ऐसे सत्य वस्तु का दर्शन नहीं कर सकता जैसे दिन में उल्लू सूरज को नहीं देख सकता। दिन में सभी लोग दर्शन कर पाएंगे, लेकिन उल्लू नहीं देख पाएगा कुछ भी, क्योंकि उसको देखने की सामर्थ्य नहीं है। उसी प्रकार हम लोग ऐसे अज्ञान अंधकार में हैं, और ये अज्ञान अंधकार में जिन्होंने अपने ज्ञान आलोक के द्वारा हमारा चक्षु को उन्मीलन किया, चक्षु को खोला, हाँ, देखने के सामर्थ्य प्रदान किया, वो है सद्गुरु। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी के इस पद्य बहुत महत्वपूर्ण है वैष्णव जगत में। इसमें टीका में आचार्य लोग कहते हैं, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, कि अज्ञान तमेर नामा कहिए कैतव। ये जो अज्ञानता है, अज्ञान तिमिरांधस्य, ये कौन अज्ञान के बारे में बोल रहे हैं? जो कैतव है, कैतव माने चीटिंग, ठगना, ये कैतव धर्म के जो वशीभूत है, कैतव धर्म को जीवन में अंगीकार किया हुआ है, वो व्यक्ति अज्ञानी है।
उसमें क्या? धर्म अर्थ काम आदि। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसी को अज्ञान कहा गया है। फिर तार मध्य मोक्ष वांछा कैतव प्रधान। हम कहते हैं मोक्ष तो और श्रेष्ठ है, ठीक है, हम लोग पुण्य कमाएंगे नहीं, अर्थ उपार्जन की, हाँ, पुण्य अर्जन करना, अर्थ उपार्जन करना, इंद्रिय चरितार्थ करना, और मोक्ष मुक्ति तो श्रेष्ठ है, संसार से उद्धार होना, मुक्ति। जिस तथाकथित भागवत कथाकार लोग मुक्ति को ही बेस करके हरिकथा बोलते हैं कि गोकर्ण भागवत कथा करके धुंधकारी को प्रेत जोनि से उद्धार किया। प्रेत जोनि से उद्धार करने के लिए भगवान के एक नाम, आधा नाम काफी है क्या? भागवत के यही तात्पर्य है? इसलिए प्रभुपाद, हमारे रूपानुग गौड़ी आचार्य लोग क्या भागवत के यही तात्पर्य बताया? नहीं, भागवत साक्षात प्रेममय भागवत कृष्ण श्रीअंग, कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, कृष्ण भक्ति रस स्वरूप श्री भागवत। हजार हजार ऐसे प्रमाण है, कृष्ण भक्ति के रस स्वरूप है, मुक्ति प्रदान करने के लिए नहीं है। मुक्ति प्रदान के भागवत की महिमा है, ये नहीं है। जो रूपानुग आचार्य गुण पर नहीं आते, ये लोग नहीं समझते भागवत की तात्पर्य क्या है। इसलिए यहां श्रीमद् भागवत में द्वितीय श्लोक में बताया गया है, धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र परम निर्मत्सर शरणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिपदम तापत्रयर उन्मीलनम। ये जो कैतव धर्म के बारे में यहां श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहते हैं कि अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाक्य, और इसमें जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब कैतव धर्म है। अर्थात अगर हम शास्त्र अध्ययन करके तथा कथित कोई गुरु के अनुसरण करके या कोई धर्म मार्गों को अनुसरण करके अगर हम धर्म अर्थ काम मोक्ष को जाजन कर रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, जीवन में इसी को ही धर्म मान रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे साथ में बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ये बहुत बड़ा धोखा है जिसको भागवत में रिजेक्ट किया गया है। तो भागवत को कैसे पढ़ते हैं हम? तो उस भागवत में द्वितीय श्लोक में ये आरंभ में कहा गया, धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र। ये श्रीमद् भागवतम इतने पवित्र, इतने चरम वस्तु है, ये साक्षात कृष्ण है। यहां तक हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ये भागवत कृष्ण पर ग्रंथ नहीं है। वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत को लिखा है राधा रानी के महिमा को प्रकाश करने के लिए। ये राधा पर ग्रंथ है। जैसे कि कोई व्यक्ति कहेगा राधा रानी के नाम तो, राधा रानी की महिमा तो, ऐसे तो इसमें वर्णन नहीं है, खुला ऐसे ओपनली वर्णन नहीं किया गया है। गुरुदेव कहते हैं कि दूध के अंदर क्या हम दूध में घी को देख पाते हैं? लेकिन दूध के हर कण में घी है। इसीलिए दूध के अंदर जिस प्रकार घी हर कण में है, उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवत में हर श्लोक में, हर जगह में श्रीमती राधा रानी की महिमा है। इसी को सुखदेव गोस्वामी ने सत्यम परम धीमहि कह के इसमें राधा रानी की वंदना किया है। जो भी है, हम प्रसंग ये श्रवण कर रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष अत्र कैतव धर्म प्रोज्जित। प्रोज्जित माने क्या है? जिस प्रकार हम लोग झाड़ू देकर के घर से अंदर से सब मैला को बाहर फेंक देते हैं, उसी प्रकार जितने भी प्रकार में धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि जो भी तथाकथित जीव के आत्यंतिक कल्याण नहीं है, वो सब जागत की प्रेय वस्तु है, श्रेय वस्तु नहीं है। ये सब को झाड़ू देकर बाहर निकाला गया है श्रीमद् भागवतम से। इसीलिए भागवतम को कहा गया परम अमल पुराण। ये भागवत अमल पुराण है, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसे चीज नहीं है जीव के अकल्याण होगा, आत्यंतिक कल्याण की वस्तु। इसलिए वेदव्यास जी ने भागवत में कोई उपाख्यान के आधा वर्णन किया है, कोई संक्षेप में किया है, ऐसे बहुत सारे उपाख्यान उन भागवत में दिया है जो दूसरे पुराण में है।
लेकिन उस उपाख्यान के जो सार वस्तु जिसमें आत्यंतिक कल्याण छिपा हुआ है, उस उपाख्यान को भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने मेंशन किया है और बाकी को रिजेक्ट किया है। इसलिए यद्यपि श्री वेदव्यास जी ने समस्त वेदों को प्रकाशित किया, उपनिषदों को प्रकाशित किया, उपनिषद के अर्थ को, वेद के अर्थ को और सरल रूप में प्रकाशित करने के लिए उन्होंने पुराण के प्रकाश किया और पुराण के बाद में भागवत महापुराण प्रकाशित किया। फिर भी भागवत उसमें से विलक्षण है। ये भागवत जब तक श्रील व्यासदेव ने प्रकाश नहीं किया था तब तक उनके हृदय में वो परम संतोष लाभ नहीं हुआ था, क्योंकि जीव के आत्यंतिक कल्याण उन्होंने नहीं किया है। उनके गुरुजी श्री नारद मुनि ने, जो महाराज जी भी बताया, श्री नारद मुनि ने श्री व्यास जी को इसी को संकेत दिया और इसी संकेत के सहारे में उन्होंने भक्ति जोगे न मनस्य सम्यक प्रणीत हरे, वो जागर भक्ति योग में पूर्ण रूप में अपने आप को निवेश करके अपने मन को भगवान की लीला में प्रवेश किया और श्रीमद् भागवतम को जगत में प्रकाशित किया। और ये धर्म प्रज्जित कैतव अत्र, जो कि ये रिजेक्ट किया गया है, जिसको बहिष्कार कराया गया है, और तार मध्य मुख्य वांछा कैतव प्रधान मुक्ति के वांछा लाभ करना, ये परम सुप्रीम चीटिंग है। ये बहुत ठकामी है। जिसे प्रभुपाद कहते हैं भक्ति सिद्धांत, अभी जो उनके कीर्तन में हम लोग गान कर रहे थे, जो बुभुक्षु और जो मुमुक्षु, ये लोग से हमारा कल्याण नहीं होगा। और श्री भक्तिविनोद ठाकुर भी उसी को सरल शब्द में कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जय भक्त लभैते तंक संग अनुरक्त। जब तक हम लोग भुक्ति और मुक्ति अभिलाषी और भुक्ति में बाकी आ गया धर्म अर्थ काम मोक्ष, स्वर्ग लाभ करना, ये जगत में सुख की प्रयोजन करना, सुख की प्रयत्न करना, जो भी भुक्ति मुक्ति के अभिलाषा से मुक्त जो नहीं है वो शुद्ध भक्त नहीं है। या बहुत लोग बड़े बड़े कथा कहते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त की जो डेफिनेशन, जो परिभाषा हमारे गुरुवर्ग लोग दिया है, उसके अंदर में कोई नहीं आएगा। इसीलिए शुद्ध भक्त विरल होते हैं। जिस भक्ति के कारण साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कृष्ण उनके हृदय में आबद्ध हो जाते हैं, जो परम सत्य है, परम स्वतंत्र स्वराट पुरुष हैं, वो जिनके भक्ति के बल पर भक्त के हृदय में अगर पूर्ण रूप में आवेश, पूर्ण रूप में वशीभूत हो जाते हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। जिनके अंदर भुक्ति और मुक्ति स्पृहा नहीं है। श्री रूप गोस्वामी पाद श्री भक्ति रसामृत सिंधु के प्रारंभ में ही वही बात को कहते हैं, भुक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाची जावत हृदय वर्तते। जब तक हमारे हृदय में भुक्ति और मुक्ति रूपी पिशाची विद्यमान है, तब तक जिसके अंदर में पिशाची है वो व्यक्ति बेचैन रहता है, कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता, शांति नहीं प्राप्त करता, मानसिक शांति नहीं पाता है। उसी प्रकार जब तक हमारे हृदय में भुक्ति मुक्ति ये पिशाची विद्यमान है, तब तक भक्ति सुख कभी नहीं उदय होगा। यही बात को श्रीमद् भागवत में कहते हैं, धर्म प्रोज्जित कैतव अत्रा परम निर्मत्सर शरणाम सताम। ये सताम जो भक्त लोग जिनके जीवन की एकमात्र लक्ष्य है कृष्णैक शरणम, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना, कृष्ण ही मेरे एकांतिक प्रभु हैं, कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं, कृष्ण ही मेरे पालक हैं, जिन्होंने अपने जीवन में षडंगा शरणागति को जीवन में अंगीकार किया है, वो कृष्ण भक्त, वो है सताम। और इनके ये लोग निर्मत्सर,
जो कि भागवत में कहा गया, परम निर्मत्सरण शरणाम सताम धर्म प्रोज्जित कैतव अत्र परम निर्मत्सर शरणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु सिपदम तापत्रय उन्मीलनम। इसमें जो भागवत के बारे में कहा गया, ग्रंथ भागवत को पढ़ना चाहिए। भागवत गया पढ़ भागवतेर स्थाने। व्यक्ति भागवत के अनुगत्य में ही ग्रंथ भागवत को अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, कोई पंडित के पास जाकर नहीं। क्योंकि पंडित क्या बताएंगे, भागवत की मूल अर्थ को छोड़ करके दूसरे अर्थ बताएंगे। उसमें हम लोग पंडित हो रहेंगे, कुछ पैसा इनकम करेंगे, बड़े बड़े पेंडाल में बैठेंगे, लेकिन वो भागवत को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। जब वास्तविक भागवत हम लोग शुद्ध भक्तों के अनुगत्य में ही श्रवण कर पाएंगे। हमारे श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरुपाद पद्म श्रील गौर कृष्ण दास बाबा जी महाराज, उनके कोई यूनिवर्सिटी या डिग्री नहीं था, एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं था, किंतु वो परम भागवत थे। भागवत माने क्या है? जिनके अंदर में भक्ति के प्रभाव से भगवान को धारण करने की पूर्ण शक्ति है, जो भगवान को पूर्ण रूप में हृदय में धारण किए हुए हैं, वो है भागवत। इसलिए यहां जो कहा गया परम भागवत को हम अपने जड़ बुद्धि, विकृत बुद्धि के द्वारा इसके गलत अर्थ कर देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति भागवत को चेंज नहीं कर सकते हो। भागवत को हम लोग कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं। एक व्यक्ति भागवत, अगर एक व्यक्ति भागवत के शरणापन्न होते हैं, उनके मुख से श्रवण करते हैं, सद्गुरु, ये वास्तविक सत्संग है, जो कि भागवत में आगे हम लोग श्रवण करेंगे। सतांग प्रसंगात मम बिरज संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथा ताजोसनासु अपवर्ग वर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति। ये जो साधु संग की टॉपिक है, हम लोग उसी के ऊपर ये भागवत कथा है। तो ये भागवत कथा श्रवण करना वास्तविक साधु संग है। श्रील रूप गोस्वामी पाद ने साधु संग की 6 फॉर्मूला बताया है। वो क्या है? साधु संग कैसे करना चाहिए? ददाति प्रतिगुह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयत चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम। हमारे रूपानुग आचार्य प्रवर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, यही है साधु संग की फॉर्मूला। साधु संग माने नहीं साधु के पास जाओ, बैठो, पास में बैठ के कुछ देर चले आओ, ये साधु संग नहीं है। कोई मच्छर और मक्खी भी बैठता है आकर के, क्या वो साधु संग करता है? साधु संग क्या है? ददाति प्रतिगुह्णाति, साधु के प्रति हमारे अंदर में समर्पण भाव। साधु ऐसे चीज को उनको अर्पण करना चाहिए हम लोग हृदय से, जो कि उनके कृष्ण सेवा के अनुकूल है। जिसको उस कृष्ण सेवा में नियुक्त करेंगे, हमारा कल्याण होगा। प्रतिगृह्णाति, उनके दिया हुआ कोई भी चीज वस्तु को ग्रहण, प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करके हमारा कल्याण हम जाजन करेंगे। ये हो गया ददाति प्रतिगुह्णाति। अगर साधु हमको गाली देते हैं, हमको शासन करते हैं, उसको भी ग्रहण करो, वो हमारा कल्याण होगा। हम भागवत में श्रवण करते हैं, जैसे श्री नारद मुनि ने नल कुबेर मणिग्रीव, कुबेर के 2 पुत्रों को उन्होंने क्या किया? अभिशाप दिया। तो उनका कल्याण हुआ कि नहीं? उनको कल्याण हुआ, उनको ब्रजधाम प्राप्त हो गया और साक्षात कृष्ण ने उनको उद्धार किया। देखो, नारद मुनि जैसे महान संत के, साधु के डांटना, फटकारना, गाली देना, शासन को स्वीकार करो, जो भी देते हैं ददाति प्रतिगुह्णाति, वो सभी कल्याणप्रद है, वो साधु संग है। इसलिए गौर कृष्ण दास बाबा जी महाराज जो भी उनके पास जाते थे,
कुछ साधारण लोग सांसारिक कामना लेकर के वो उनको फटकारते थे, डांटते थे। कोई लोग तो भाग जाते थे क्योंकि नहीं जानते थे कि साधु के पास क्या, उस वक्त चमत्कारी बाबा होगा, कुछ हम लोग को दे देगा, हमारा चमत्कार हो जाएगा, एक रात में करोड़पति बन जाएंगे। इस अभिलाषा से हम लोग साधु के पास जाते हैं। लेकिन वास्तविक कल्याण साधु लोग करते हैं जीव के अंदर किस प्रकार कृष्ण भक्ति जागृत होगा, इस जीव के अंदर अनर्थ दूर होकर के ये अज्ञान सागर से कैसे उद्धार होगा, इसी को जो लक्ष्य करके कृपा करते हैं वो साधु हैं। साधु के अंदर क्या है? हमारे गुरु जी कहते हैं कि साध्यति साधयति च भक्तिम स साधु, जो अपने जीवन में भक्ति को साधन किया है और दूसरों को इस साधन मार्ग में अनुप्राणित करने की शक्ति रखता हो, वही है साधु। दूसरों को भी भक्ति मार्ग में लाने की सामर्थ्य रखता है, वो साधु है, और स्वयं भक्ति में प्रतिष्ठित हो। इसीलिए ये हो गया साधु ददाति प्रतिगुणाति, 1 नंबर। 2 नंबर गुह्यमाक्षति पृच्छति, साधु के पास जाकर कोई जागतिक इंक्वायरी नहीं करना चाहिए, कोई सांसारिक टॉपिक, कोई पॉलिटिकल चीज, राजनीति सब सब्जेक्ट के कोई दूसरे मामला में चर्चा मत करो। साधु के पास जा करके अपना जीवन के जो आत्यंतिक कल्याण है उसके लिए प्रयत्न करो, जिसको कहते हैं कि श्रेय और प्रेय, इसलिए प्रभुपाद जी के शब्द में, शास्त्र के शब्द है सब। अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से यही इंक्वायरी किया था। क्या था? हे केशव, हे कृष्ण, जश्रेयम निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहम साधिमां त्वां प्रपन्नम। मेरे लिए क्या श्रेय है? अगर अर्जुन ऐसे परिप्रश्न नहीं करते तो भगवान ये दिव्य भगवत गीता के उपदेश नहीं देते। इसलिए अर्जुन जैसे महान भक्तों का परिप्रश्न ही भगवत गीता ये जगत में आविर्भाव का कारण बना। इसीलिए ये परिप्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। साधुओं के पास जा करके ऐसे तैसे प्रश्न मत करो। चाहे तुम्हारे अंदर में कुछ विद्वत्ता है, लेकिन अज्ञ मूर्ख बन करके रहो। चैतन्य महाप्रभु ने साक्षात भगवान है, जो कि साक्षात समस्त वेद जिनके अधीन है, जिनसे निकला है समस्त वेद उपनिषद। महाप्रभु क्या कहते हैं? गुरु मरे मूर्ख देखी करिला शासन। वो मेरे गुरुदेव मुझे मूर्ख देख करके बोला कि नाम संकीर्तन करो, इसी से कल्याण होगा, इस शास्त्र वेदांत अध्ययन छोड़ो। और अर्जुन भी साधारण नहीं थे, अर्जुन भी परम विद्वान थे। अर्जुन वेद शास्त्र में परम पारंगत थे। फिर भी अर्जुन जिज्ञासा कर रहे हैं कि जस श्रेयम, कि मेरे लिए जो कल्याणप्रद है, परम कल्याणप्रद है, उसको मुझे उपदेश दीजिए। मैं आपके शिष्य बनता हूं, आपके शासन के अधीन बनता हूं। ये हो गया परिप्रश्न, जिसको श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं गुह्यमाख्याति पृच्छति। 3 और 4 नंबर हुआ। भूंगते भजयते, साधुओं की सेवा करो। साधु लोग जो वास्तविक साधु होते हैं वो तो समस्त वस्तुओं को भगवान कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देते हैं। निर्बंध कृष्ण संबंध, ऐसे कोई वस्तु नहीं कोई साधु कृष्ण की सेवा में नियुक्त नहीं कर सकता। उनके सेवा के कारण कोई वस्तु अगर हम देखते हैं, भूंगते, उनको प्रसाद देते हैं। गुरु जी को, कोई महान साधु को अगर हम प्रसाद भोजन कराते हैं और भूंगते भोजयते, अगर वो कुछ प्रसाद हमको देते हैं उसका सेवन करो, क्योंकि साधुओं की जो प्रसाद है महाप्रसाद है। जो महाराज जी अभी कह रहे थे, अभी नारद मुनि कैसे नारद मुनि बने? ये महान वेदांतिगण, जो महान भक्तगण उनके गांव में चतुर्मास्य व्रत करने के लिए आए थे, उनके उच्छिष्ट पान करके सिर्फ एक बार उनके अंदर में शुद्ध भक्ति का उद्रेक हो गया और वो बढ़ते बढ़ते ऐसे भाव की चरम दशा को प्राप्त हुआ तो भगवान के दर्शन हो गए। देखो ये साधारण नहीं है। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, भक्त पद धूलि आर भक्त
पद जल भक्त भुक्त अवशेष एतिन साधनेर बल। ये भक्तों की चरण धूलि, उनके उच्चिष्ट, उनके चरणामृत, इसको कोई प्राप्त कर लिया तो उसके अंदर जीवन में समस्त साधन हो जाता है। यही है साधु संग की महिमा। इसलिए कपिल देव कहते हैं भागवत में, सतांग प्रसंगात, ये हो गया प्रकृष्ट संग। अगर हम लोग कोई पंडित के पास जाएंगे, कोई विद्वान के पास जाएंगे, तथा कथित कोई ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएंगे जो वैष्णव नहीं है, क्या उससे हमारा कल्याण होगा? शास्त्र में निषेध किया गया है। कहा गया अवैष्णव मुखाद गिरन पूत हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य सर्पोचिष्ट जथापयम। जिस प्रकार दूध पवित्र होता है और दूध के अंदर अगर वो दूध सर्प उच्चिष्ट हो जाता है, उसके अंदर अगर सांप ने उसको सेवन कर लिया तो जहरीला विषैला बन जाता है। वो दूध सेवन करने से हमारा विनाश हो जाता है। इसलिए जिनके अंदर में भक्ति का प्रकाश नहीं है, जो अभी शुद्ध चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य वैष्णव नहीं बना है, उनसे श्रावण करने से क्या होगा? हमारे अंदर भी उस प्रकार विषवत क्रिया होगा, हमारे हृदय में विष क्रिया आएगा, विषय वासना आएगा, हमारे हृदय में शुद्ध भक्ति जागृत नहीं होगा। इसीलिए मना किया गया कि अवैष्णव मुखाद गिरन पुत हरि कथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्य। जो अवैष्णव है उनके मुख से हरि कथा श्रवण नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे जो सूत्र है कि जाओ भागवत पढ़ वैष्णव स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। कि चैतन्य महाप्रभु के अनुगत्य में एकांतिक शरणापन्न जो वैष्णव है उनके अनुगत्य में भागवत श्रवण करो, ताकि हमारा आत्यंतिक कल्याण होगा, अपितु नहीं होगा। और ये है गुरु की महिमा, भागवत की महिमा, और हम लोग श्रवण किया साधु संघ की महिमा। इसी से हमारा भागवत में यही शिक्षा दिया गया है, भक्ति, भक्त और भगवान की महिमा। और महाराज जी ने हमको प्रारंभ में बोला था कि आज श्री राम नवमी तिथि, और ये राम नवमी तिथि है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का आज शुभ आविर्भाव तिथि है। हम कहेंगे कि हम तो गौड़ीय वैष्णव हैं, हम तो कृष्ण के उपासक हैं, और कृष्ण तो मूल हैं, और भगवान रामचंद्र तो केशवधूत राम शरीर, वो तो उनके अंश हैं। हम तो कृष्ण की आराधना करते हैं। भगवान रामचंद्र के बारे में हम लोग को जान के क्या होगा? वास्तव में हमारे रूपानुग आचार्य लोग क्या कहते हैं? अगर भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो जगत में मर्यादा को स्थापन किया, अगर हम उस मर्यादा में स्थापित नहीं होंगे, वास्तविक में विधि मर्यादा में, तो कभी हम शुद्ध भक्ति में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अपितु रामायण अनिवार्य है, भगवान रामचंद्र की लीला को श्रवण करना चाहिए। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने नवम स्कंद भागवत में भगवान श्री रामचंद्र की महिमा और रामायण कथा का उल्लेख किया है। तो रामायण बहुत विस्तृत है, मैं एक प्रसंग श्री रामायण से अभी बोलूंगा। ये जो अभी हम भक्ति की चर्चा कर रहे थे, ये शुद्ध भक्ति, रामायण में ऐसे एक प्रसंग है जो हम अपनी गुरु महाराज जी से श्रवण किया है, ये शुद्ध भक्ति को लक्ष्य करता है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने जो शुद्ध भक्ति के जो व्याख्या किया है, डेफिनेशन दिया है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ये शुद्ध भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी ने उनके लीला में भी ये शुद्ध भक्ति की कथा आता है, उसी को हम श्रवण कर रहे हैं। आप लोग सब श्रवण किया होगा, जिस समय भगवान श्री रामचंद्र जी का वनवास हुआ, उन्होंने पितृ सत्य को रक्षा करने के लिए, अपनी वंश की कुल मर्यादा को रक्षा करने के लिए
रघुकुल के कीर्ति को स्थापन करने के लिए, हाँ, रघुकुल रीति सदा चलिए, प्राण जाए पर वचन न जाए, वो सत्य को रक्षा करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र ने वनवास लिया, वनवास को स्वीकार किया। उसी दिन जिस दिन उनके राज्याभिषेक होना था, आज राम भगवान रामचंद्र आज राजा बनेंगे, उसी दिन वन को जाना पड़ा। उसी समय भरत, उनके अनुज जो भरत उस समय वहां नहीं थे, वो ननिहाल में गए थे। जब भरत शत्रुघ्न ने जब अयोध्या में प्रवेश किया तो क्या दृश्य देखा। जब भरत शत्रुघ्न ने अयोध्या में प्रवेश किया तो देखा कि सन्नाटा, जबकि आज उत्सव होना चाहिए, आज तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक है, तो आज इतना सन्नाटा क्यों, आज इतना शुष्क क्यों। जैसे कि अयोध्या नगरी एक विधवा नारी के समान हो गई, एक विधवा जिसके पति गुजर गए हो, जिन्होंने सफेद कपड़ा सफेद वस्त्र धारण कर लिया, सिंदूर नहीं, अलंकार नहीं, श्रृंगार नहीं, सब प्रकार सुख को त्याग कर दिया हो, मानो कि अयोध्या नगरी विधवा हो गई है। क्या अयोध्यापति राम क्या अयोध्या में नहीं है? भरत जी ने अपने मन में यह प्रश्न किया। जब उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया तो माताओं को क्या देखा? माताओं को देखा कि माता लोग सब अभी सफेद वस्त्र पहने हुए सब विधवा हो गई हैं। और उन्हें प्रश्न किया सीधा, कैकेयी माता के कक्ष में प्रवेश किया, माता कौशल्या के कक्ष में प्रवेश किया, कोई कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। और माता कैकेयी के कक्ष में प्रवेश किया और जब उनको पूछा कि क्या हुआ है, कि हमारे पिताश्री कहाँ हैं, महाराज दशरथ कहाँ हैं, मेरे प्रभु राम कहाँ हैं, जो कैकेयी माता से उन्होंने श्रवण किया, उस समय भरत जी को ज्ञात हुआ कि माता कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से कुछ वर मांगा था, इसीलिए उस वर मांगा था, इसीलिए कारण उस सत्य को रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ ने संकल्पबद्ध थे। इसीलिए प्रभु राम को वन में जाना पड़ा, 14 वर्ष वन में जाना पड़ा। इसीलिए तत्क्षणात भरत जी ने क्या किया? भरत जी ने माता को त्याग कर लिया। कि कैसे माता हो कि जो मेरे प्रभु राम के प्रति तुम्हारे हृदय में दया नहीं आई, कैसे मेरे प्रभु को वन में भेज दिया। लेकिन माता कैकेयी को बहुत कष्ट हुआ और समग्र जगत माता कैकेयी की निंदा करती कि इनके कारण प्रभु राम वन में गए। लेकिन वास्तव में ये सत्य नहीं है, सत्य कुछ और है। सत्य क्या है? जब दैवासुर संग्राम हो रहा था उस समय एक बार देवता लोग महाराज दशरथ जी को आमंत्रित किया था कि महाराज दशरथ बड़े पराक्रमी थे, तो महाराज दशरथ को उन्हें आमंत्रित किया था देवताओं को सहायता करने के लिए। और उस समय महाराज दशरथ साथ में किसको ले गए थे? महारानी कैकेयी को ले गए थे। और महारानी कैकेयी सारथी बनकर गई थी उस समय। और महारानी कैकेयी सारथी, एक निपुण सारथी थे और निपुण योद्धा भी थे। उस समय जब महाराज दशरथ उस युद्ध में मूर्छित हो गए तो महारानी कैकेयी ने उनके सेवा करके उनको जागृत किया था, उनके चेतना को वापस किया था। और उस समय महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न होकर महारानी कैकेयी को कुछ वर देने के लिए संकल्प किया था। कुछ वर मांगो, 2 वर मांगने के लिए कहा था।
तो महारानी कैकेयी इतने पतिव्रता, इतने पतिभक्त थे कि मैं आवश्यक पड़ने पर मांगूंगा, मैं तो निस्वार्थ पर सेवा किया, मुझे कुछ आवश्यक नहीं है। लेकिन उन्होंने समय होने पर उस वर को मांगेंगे, इसलिए वो वचन उन्होंने उतना बोल करके वहीं पे रह गए। लेकिन यहां जब अयोध्या में तैयारी हो रही है, भगवान से रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होगा अभी कल सुबह, उस समय कैकेयी की दासी मंथरा आकर के बार बार कहते हैं कि मंथरा बड़े कुटिल स्वभाव की थी, वो बड़े स्वार्थी। ये मंथरा आकर के कैकेयी माता को बार बार बोला कि कैसे हो माता, तुम्हारे भरत दास बन जाएगा, अगर राम राजा बन गया तो भरत दास बन जाएगा, तुमको भी दासी बनना होगा। ऐसे ऐसे कपटपूर्ण वाक्य बोल करके कैकेयी को विचलित करने लगा। लेकिन उस समय हम लोग ये जानते हैं कि कैकेयी के अंदर में स्वार्थ जागृत हो गया, लेकिन वास्तविक रामायण को जो तात्पर्य जानते हैं वो लोग ये बात को जानते हैं कि माता कैकेयी कोई साधारण नहीं थे। अगर वात्सल्य प्रेम को तुलना किया जाए, माता कैकेयी के अंदर प्रभु राम के प्रति अधिक वात्सल्य प्रेम था। तो इसलिए माता कैकेयी प्रभु राम को इतना चाहते थे, तो फिर भी उन्होंने ऐसा वर क्यों मांगा कि माता कैकेयी को स्मरण हो आया। जब राम छोटे थे, अभी बालक थे, उस समय एक दिन माता कैकेयी के गोद में बैठकर बोले कि माता मुझे वचन दो, मैं एक चीज मांग रहा हूं, मेरी इच्छा पूरा करो। तो माता ने कहा कि क्या चाहते हो, मैं अपने प्राण तुम्हारे लिए निछावर कर सकता हूं। तो माता कैकेयी ने मांगा, प्रभु राम ने माता कैकेयी को कहा कि माता मैं जब बड़ा हो जाऊंगा और मेरा जब राज्याभिषेक के समय आ जाएगा, उस समय मेरे लिए वनवास मांगना। माता ने कहा क्यों? ये सुनकर के माता कैकेयी के हृदय फट गया, ऐसा वर क्यों मांगूंगा, ऐसे क्यों मांगूंगा? क्योंकि मुझे ये जगत में लीला करना है, मुझे जगत में जगत के कल्याण के लिए बहुत से लीला करना है। अगर मैं राजा बन जाऊंगा वो सब लीला संपादन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये जो वचन वास्तविक माता कैकेयी ने प्रभु राम को दिया था, और माता कैकेयी ने जो वचन जिसको महाराज दशरथ ने मांगा, उसके साथ और एक वचन भी सम्मिलित है। जब महाराज दशरथ कैकेयी राज्य में गए थे, उस समय महाराज कैकेयी का गुणवती कन्या कैकेयी के हाथ मांगने गए थे। तो उस समय कैकेयी ने इतने सेवा करके महाराज दशरथ को तृप्त किया था, और महाराज दशरथ ने कैकेयी के हाथ मांगा था उनके पिताजी से, महाराज कैकेयी से। उस समय भी महाराज दशरथ को यह वचन देना पड़ा था कि कैकेयी के पुत्र राजा होगा। लेकिन मूल वचन क्या है? इस कई सारे वचन इसमें है। मूल वचन प्रभु रामचंद्र जी ने जो माता कैकेयी से मांगा था, वनवास, ये लीला के लिए। इसीलिए जब मंथरा ने बार बार कैकेयी माता के मन को विचलित करने लगा, तो उस समय माता कैकेयी के अंदर में ये सब स्मरण हो आया, राम स्मरण हो आए, और राम ने बचपन में जो मांगा था उसको पूरा करने की समय आ गया। इसीलिए महाराज दशरथ जी से उन्होंने ये वचन मांगा था। और इसीलिए प्रभु रामचंद्र वन में गए। उसके भरत ने क्या किया, माता कैकेयी के विदाई लेकर के गुरु वशिष्ठ के पास गए, और गुरु फिर जनक महाराज जी के पास गए। सभी को लेकर चित्रकूट पर्वत में आए, और वहां चित्रकूट में सभा हुई, क्योंकि भरत अपना राज्य को प्रभु राम को लौटाना चाहते थे। तो उस समय जो सभा हुई, उस समय भरत ने अपना पक्ष रखा,
और महाराज जनक ने उस समय विचारपति जज बनकर बैठे और विचार हुआ, भरत अपना सर्वस्व प्रभु राम के चरण में रख दिया, राज मुकुट रख दिया। और उस समय जब महाराज जनक ने बोला कि भरत, अगर तुम वास्तविक में राम भक्त हो, राम तुम्हारे प्रभु हैं, तो तुमको क्या करना चाहिए? तो प्रभु राम के प्रसन्नता को देखना चाहिए, तुम्हारे प्रभु कैसे प्रसन्न हो। इसलिए भरत ने जाकर के प्रभु रामचंद्र को पूछा कि प्रभु, हे मेरे राजा, हे मेरे प्रभु, आप कैसे प्रसन्न हो, मुझे उपदेश दीजिए, मुझे आदेश दीजिए। तो भरत जी ने क्या किया? प्रभु रामचंद्र ने बोला कि हे भरत, तुम्हारा भक्ति एक अगाध समुद्र है। हाँ, मैं तुम्हारे भक्ति के सामने मैं नतमस्तक हूं, मैं पराजित हो गया। इसीलिए तुमने जो राज्य हमको लौटाने के लिए आए हो, मैं उसको ग्रहण किया। लेकिन जब तक तुम अगर आदेश मांगते हो, जब तक मैं वनवास पूरा ना कर लूं, तब तक तुम मेरे प्रतिनिधि होकर के अयोध्या में शासन करो। इसलिए भगवान रामचंद्र ने बोल दिया है। और फिर भरत ने क्या किया? प्रभु रामचंद्र जी के चरण पादुका लेकर अयोध्या में लौटे। और यहाँ एक चीज विचार जो है कि प्रभु रामचंद्र जी का मर्यादा एक पर्वत की भांति है, सुमेरु पर्वत, जो कि अटल है, जो टस से मट नहीं होगा। और भरत जी के जो भक्ति है वो अगाध समुद्र है, जिसके तल, उसका सीमा नहीं है, तल नहीं है। इसीलिए ऐसे समुद्र में, भक्ति समुद्र में भरत जी जैसे उनके जो भक्ति है, वो प्रभु रामचंद्र की मर्यादा रूपी सुमेरु पर्वत उसमें डूब गया। लेकिन डूबने के पर भी उसमें टस से मस नहीं हुआ। ये प्रभु रामचंद्र जी का मर्यादा है और भरत जी के भक्ति है। और इसमें उत्तमा भक्ति, हमारे गुरु महाराज ने उत्तमा भक्ति की व्याख्या किया है। कभी और समय में श्रवण करेंगे, आज समय में अधिक ले लिया है। जो भी है हरि कथा कल्याणप्रद है। मैं इन्हीं वाणी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अभी दूसरे महाराज लोग भी हरि कथा बोलेंगे। हम लोग साधु संघ की महिमा, गुरु की महिमा, भागवत की महिमा और श्री रामायण से कुछ शिक्षा श्रवण किया। मैं आशा करता हूँ ये भक्तों को जरूर ये लाभप्रद होगा। अगर कुछ भी भूल चूक हो, भक्त लोग क्षमा करेंगे। अगर किसका अंदर में कुछ प्रश्न हो वो मुझे पूछ सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। ग्रंथा श्रीमद् भागवतम की जय। सचिनंदन श्री गौर हरि की जय। रूपानुग गौड़ीय गुरु वर्ग की जय। समागत भक्त वृंद की जय। सपरिकर श्री प्रभुपाद की जय। इताई गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे